Hello everyone, welcome to iQuanta once again and this is the biggest update of the year for all the IPMAT aspirants because I am इंदौर ने अपने एग्जाम IPMAT इंदौर 2025 की ऑफिशियल डेट रिलीज कर दी है अपनी वेबसाइट पे which is 12th of May 2025 आफ्टरनून शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम की डेट आ जाने के बाद बाकी एग्जाम्स की डेट भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सो विल डू दैट। बट ये सबसे बड़ी अपडेट आपके पास है और ये अपडेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि जो एग्जाम है वो क्या पता जून में भी हो सकता है या मई एंड की तरफ हो सकता है एंड दे टेक अ स्लैक, थोड़ा सा इजी रहते हैं स्टूडेंट्स। बट बिकॉज अब आपकी डेट आउट हो गई है, आप अपना स्टडी प्लानर अच्छे से बना सकते हो एंड यू कैन डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू मल्टीपल फेजेस कि कब तक मुझे सिलेबस खत्म करना चाहिए, फिर कब से मुझे मॉक्स करने चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, राइट। एंड अपना एक प्रॉपर रोड मैप आप अभी से बना सकते हो। सो ये एक अच्छी खबर है आप सबके लिए, राइट। अब इस डेट को देखते हुए अगर मैं प्रिडिक्ट करूं आईपीमैट रोहतक और जिपमैट की एग्जाम डेट, तो जिपमैट जो होता है वो यूजुअली हमेशा आईपीमैट इंदौर के 2 हफ्ते बाद ही होता है। जैसे इस साल भी आपने देखा होगा आईपीमैट इंदौर 2024 का जो एग्जाम था वो 23 मई को था एंड 6 जून को आपका जिपमैट था। तो अप्रॉक्स आप कह सकते हो 2 हफ्ते के बाद आपका जिपमैट का एग्जाम था। तो अगर जिपमैट की डेट में अज्यूम करूं तो इसी के 14 डेज बाद आप कह सकते हो या फिर मई का जो लास्ट संडे शायद उसमें आपका जिपमैट का एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं प्रिडिक्ट करूं रोहतक की, तो रोहतक कभी कभी ऐसा होता है कि पहले होता है इंदौर से, कभी कभी बाद में भी होता है। तो शायद रोहतक इसके पहले संडे को हो जाए, इसी वीक में हो जाए, या फिर इसके अगले संडे में हो जाए, समवट लाइक दैट। वहां पर आप उसकी डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या चेंजेस इस एग्जाम में आएंगे ये IIM इंदौर ने अभी नहीं बताया है। चेंजेस इन द सेंस कि पेपर पैटर्न में क्या चेंज होगा, राइट, और मार्किंग स्कीम क्या होगी बेसिकली आपकी, है ना। क्या शॉर्ट आंसर में कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे, कम होंगे, ऐसा हुआ नहीं है पिछले कुछ सालों में, सो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा मेजर चेंज आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, ओके। अब अगर आपको ये न्यूज ऑफिशियली पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक है IIM इंदौर का जो मैं लिख दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो एंड उस लिंक पे जाकर के पहले तो आपको ये डेट ही दिख जाएगी कि 12 मई को आपका एग्जाम होने वाला है एंड उसी के नीचे आपको 2024 का जो नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें सारी डिटेल्स आती है कि कितने सेक्शंस होंगे, कितने टाइमिंग होगी, क्या क्वेश्चंस होंगे, राइट, क्या सिलेबस कवर करना है, सब कुछ वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। वो सारे स्टूडेंट्स जो आईपीमैट 2025 या 26 को फोकस कर रहे हैं वो भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं सो दैट उनको आइडिया रहे थोड़ा सा एग्जाम का कि क्या कुछ रहता है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो ऑब्वियसली हर साल IIM इंदौर की एलिजिबिलिटी एक साल शिफ्ट होती है। जैसे कि लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी ये थी ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर बोर्न ऑन एंड आफ्टर 1 अगस्त 2004, ये 2024 की एलिजिबिलिटी थी। तो 2025 की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ऑल स्टूडेंट्स हु आर बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2005, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2005 होनी चाहिए या फिर उससे आगे होनी चाहिए, मतलब कि सितंबर 2005 में बॉर्न होने चाहिए या फिर अक्टूबर में या फिर 2006 में बॉर्न होने चाहिए, राइट। एंड अगर मैं बात करूं बाकी कैटेगरीज की, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन अगर आप बात करते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की तो उन्हें रिलैक्सेशन रहता है 5 इयर्स का, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एज का, वो रहेगा बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2000। नाउ आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद एक अच्छी चीज हुई है कि आपको फिक्स डेट पता है कि मेरा इसी दिन एग्जाम है, तो अपना प्लान कीजिए अच्छे से। ये डिसाइड कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करोगे या फिर आप कोचिंग के थ्रू जाओगे, मुझे कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए, कब तक मेरे को सिलेबस खत्म करना है, ये बिल्कुल आपको अब डिसाइड कर लेना चाहिए, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं आईपीमैट इंदौर एग्जाम को बाकी एग्जाम से, जैसे आईपीमैट रोहतक, जिपमैट या फिर और कोई बीबीए के एग्जाम जो इंडिया में होते हैं लाइक एससीटी, एनपैट, सेंट जेवियर्स, क्राइस्ट, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं आईपीमैट इंदौर का जो लेवल है वो इनसे काफी ऊपर रहता है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए आईपीमैट इंदौर में जो तीनों सेक्शंस होते हैं, क्वांट शॉर्ट आंसर, क्वांट एमसीक्यू एंड वीएआरसी, इसमें क्वांट की कट ऑफ बहुत लो जाती है बिकॉज क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट कि मैक्सिमम बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कट ऑफ नीचे रहती है। वाइल वर्बल एबिलिटी इज मोस्टली इंग्लिश सबको ईजी लगती है एंड बच्चों को उससे डर भी नहीं लगता है, दैट इज वाई दे आर एबल टू स्कोर मोर एंड उस सेक्शन में कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी क्वांट और इंग्लिश दोनों पे काम करना है बिकॉज आईपीमैट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। लेकिन आईपीमैट इंदौर की प्रिपरेशन का एक फायदा है कि इसी की प्रिपरेशन से आपकी काफी हद तक 80 to 90% प्रिपरेशन आईपीमैट रोहतक, जिपमैट और बाकी एग्जाम्स की भी हो जाती है। सो नाउ इफ यू हैव स्टार्टेड सेल्फ स्टडी ऑलरेडी, काफी बच्चों ने पहले स्टार्ट कर दिया होगा 2025 के लिए एंड वो अभी इस पॉइंट पे होंगे कि उन्हें डिसाइड करना है कि मुझे सेल्फ स्टडी से फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, मेरा सिलेबस अच्छी पेस पे जा रहा है नहीं जा रहा है, राइट। ये क्वेश्चन सबके माइंड में होंगे।
तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि आपको कंटिन्यू करना है आगे सेल्फ स्टडी से या फिर आप यू विल ऑप्ट फॉर सम कोचिंग। सी, कोचिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्क्वीज कर सकते हो अगर आप उसका अच्छा यूज़ करते हो। सो गोइंग फॉर अ कोचिंग इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, इट्स नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल। बट हाँ, आपको ये देख लेना चाहिए कि सेल्फ स्टडी से मुझे फायदा हो रहा नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है, इन दैट केस डेफिनेटली कोचिंग्स आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो अगर आपको आईपी मैट 2025 या 26 की क्लासेस चाहिए, देन iQuanta का जो आईपी मैट 2025 एंड 26 का रिसेंटली एक ऑनलाइन बैच लॉन्च हुआ है 2 weeks बैक, यू कैन ज्वाइन दैट बैच। इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, आपके लाइव डाउट्स क्लियर होते हैं क्लास के टाइम पे ही। यू डोंट हैव टू राइट ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन सिंपली स्पीक टू द टीचर, you can talk to the teacher and you can get your doubts clarified. Okay, after that you have a lot of practice material to solve which is highly IPMAT relevant. You must be knowing that काफी सारे क्वेश्चन इस बार iQuanta मटेरियल से IPMAT इंदौर में भी आए थे, सिमिलर क्वेश्चंस बिल्कुल, है ना। सो वो सब चीजें होनी चाहिए। देन वी हैव डाउट क्लैरिफिकेशन सपोर्ट, 24 घंटे आपके डाउट सॉल्व होते हैं यहाँ पर, वो भी 15-20 मिनट्स के अंदर। You have best faculties like Rajkumar Jha sir, who is a 100 percentile, in fact 6 times 100 percentile in CAT quants. Then side by side you have Vikrant Kathuria sir, who will be taking care of the verbal ability part, and again he is a 100 percentile in CAT VRC, right? Then we have couple of more teachers who are there to help you. All of them are experts and 99 percentiles in the respective subjects in CAT. Okay, so make use of this platform. प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, अपना एक मैप बनाइए कि मुझे जनवरी तक लगभग सिलेबस खत्म करना है, फिर मुझे अपने मॉक्स पे जाना है, देन मुझे रिवीजन करना है, इतना टाइम बोर्ड्स पे देना है। ड्रॉपर्स भी होंगे, आप में से काफी लोग 12th में भी जाते होंगे, राइट? सो मेक अ प्लान, एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन कॉल अप द नंबर्स ऑन द वेबसाइट iQuanta.in. ठीक है, आवर काउंसलर्स विल कॉल यू एंड दे विल गाइड यू अबाउट द एग्जाम प्रोसेस। थैंक यू सो मच।